23 जुलाई कक्षा अष्टम विषय संस्कृत। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ के गद्यांशों का हिंदी अनुवाद किया, गद्यांशों को पढ़ा, समझा और व्यवस्थित ढंग से उनका हिंदी अनुवाद भी किया है। कुछ गद्यांश जो शेष रह गए हैं ऑफलाइन क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। कुछ गद्यांश मेरे द्वारा कराए गए हैं। पाठ जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक उसके अभ्यास प्रश्न नहीं होते हैं, तो अभ्यास भी जरूरी होता है। अभ्यास प्रश्न में आपके एक पद में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर, एक पद में और पूर्ण वाक्य में जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें करना है। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहले एक पदेन उत्तर, फिर पूर्ण वाक्य उत्तर। एक पदेन उत्तर कहाँ से है? एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर एक पदेन उत्तर का में देखें, अंबेडकर से जनका कहा। अब इसका संस्कृत तो पढ़ लिया आपने, लेकिन इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी अनुवाद क्या होगा? अंबेडकर के पिता कौन थे? चाहे तो आप उसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। अंबेडकर से जनका कहा, अंबेडकर के पिता कौन थे? उत्तर में आएगा रामजी सकपाला। ठीक। तस्य पितुः नाम किम नाम, उनकी माता का क्या नाम था? उत्तर आएगा, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है, तो भीमाबाई। प्रमुख रूप से आप लोग ध्यान देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत के साथ साथ उसकी हिंदी भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो हिंदी भी आप लोग लिखेंगे। जैसा पहला वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा था अंबेडकर से जनका कहा, अंबेडकर के पिता कौन थे? ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर भीमाबाई को रामजी सकपाला उत्तर हो जाएगा। तस्य मातु किम नाम, उनकी माता का क्या नाम था? हिंदी में लिखेंगे। संस्कृत भी लिखनी है और हिंदी भी लिखनी है। माता का नाम भीमाबाई। भारतीय संविधान शिल्पी कह कथ्यते, भारतीय संविधान का रचयिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा अंबेडकर। सही। अंबेडकर कुत्र बौद्ध मतम अंगीकृतवान, अंबेडकर ने कुत्र माने कहाँ, बौद्ध मत अंगीकृतवान माने स्वीकार किया था? नागपुर में। ठीक। फिर सह स्नातक परीक्षा कस्याम श्रेण्याम उत्तीर्णवान, उन्होंने स्नातक की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? प्रथम श्रेण्याम, या केवल प्रथम लिख दो तभी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक पद में देना, तो एक पद में प्रथम श्रेण्याम लिखा है उसमें। तो उन्होंने स्नातक की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? इसका उत्तर ये हिंदी अनुवाद ये होगा। और हिंदी अनुवाद जब ये हो गया, तो इसका जब हिंदी अनुवाद हो गया तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या पूछ रहा है। जब तक हिंदी अनुवाद नहीं होता तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। किसी में कोई उत्तर प्रश्न कर रहा है और आप उत्तर कुछ दे रहे हो, तो वो उचित नहीं होता है। तो जब समझोगे, किसी ने पानी मंगाया है तो पानी लाकर ही दोगे, और जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक पानी लाकर नहीं देते हो। तो वही स्थिति यहाँ पर है। जब तक प्रश्न का अर्थ समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है, तब तक उत्तर भी देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए प्रश्नों का हिंदी अनुवाद भी साथ साथ लिखते जाएं। इसलिए आपको बता दिया गया है, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। पहले प्रश्न का हिंदी होगा, अंबेडकर से जनका कहा,
अम्बेडकर के पिता कौन थे? दूसरे प्रश्न की हिंदी होगी, हिंदी अनुवाद, तस्य पितुः किम नाम, उनकी माता का क्या नाम था? तीसरे प्रश्न की हिंदी, भारतीय संविधान शिल्पी क्या कहते थे? भारतीय संविधान का रचयिता किसे कहा जाता है? अम्बेडकर। फिर अम्बेडकर पुत्र बौद्ध मतम अंगीकृतवान, अम्बेडकर ने कहाँ बौद्ध मत स्वीकार किया था? तो नागपुर में। स्नातक परीक्षा कस्याम श्रेणाम उत्तीर्णवान, इसमें भी वही आएगा प्रथम श्रेणी में उन्होंने स्नातक परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब हिंदी में जब लिखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी बाद में लगाएंगे। हिंदी में लिखते समय प्रश्नवाचक चिन्ह को भी आपको लगाना है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखिए पूर्ण वाक्य का प्रश्न जो है, डॉक्टर भीमराव से जन्म कदा कुत्रच अभवत्। डॉक्टर भीम, हिंदी देखिए, हिंदी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। डॉक्टर भीमराव का जन्म कब, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ, च माने और, कहाँ और कब अवत हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। खा में देखिए, अस्य ग्रह से वातावरण की दशा आसित, इनके घर का वातावरण कैसा था, ये हिंदी हो गई। फिर अगला है अध्ययन काले सह केन प्रभाविता अवत। अध्ययन काल में वह किससे प्रभावित हुए। फिर अगला है बड़ौदा नरेश भीमराव अम्बेडकर महोदय किम कृतवान। बड़ौदा नरेश ने भीमराव अम्बेडकर महोदय के लिए क्या किया। फिर अगला प्रश्न है कोलंबिया विश्वविद्यालय सह केन उपाधिना अलंकृता। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने कौन सी उपाधि प्राप्त की, किस उपाधि से विभूषित किया। तो डॉक्टर भीमराव से पहला प्रश्न का वाला, डॉक्टर भीमराव से जन्म कदा कुत्र च अभवत्, इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जन्म 19+18 ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 14 दिनांके महाराष्ट्रस्य अम्बावाड नाम के स्थाने अभवत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में अप्रैल मास की 14 तारीख को महाराष्ट्र के अम्बावाड नामक स्थान पर हुआ था। फिर दूसरा है अस्य ग्रह से वातावरण कीदृश आसीत्, इनके घर का वातावरण कैसा था। अस्य ग्रह से वातावरण संस्कार युक्त आध्यात्मिक च आसीत्, इनके घर का वातावरण संस्कार युक्त और आध्यात्मिक था। फिर अध्ययन काले सह केन प्रभाविता अभवत्। अध्ययन काले सह अम्बावेडकर नामक से प्रिय शिक्षक से स्नेहेन प्रभाविता अभवत्। अध्ययन काल में वह अम्बावेडकर नामक प्रिय शिक्षक के स्नेह से प्रभावित हुए। फिर बड़ौदा नरेश भीमराव अम्बेडकर महोदयाय उच्च शिक्षा निमित्तं शासकीय सहायं दत्त्वा अमेरिका देशं प्रेषितवान्। बड़ौदा नरेश ने भीमराव महोदय के लिए क्या किया, तो इसमें उत्तर आएगा बड़ौदा नरेश भीमराव अम्बेडकर महोदयाय उच्च शिक्षा निमित्तं शासकीय सहायं दत्त्वा अमेरिका देशं प्रेषितवान्। बड़ौदा नरेश ने भीमराव अम्बेडकर महोदय के लिए को उच्च शिक्षा के लिए शासकीय सहायता देकर अमेरिका देश प्रेषित किया था, भेजा था। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय सह केन उपाधिना अलंकृता। उत्तर आएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि PhD उपाधिना अलंकृता, PhD उपाधि से अलंकृत हुए। अगला है आलोक, माने कुछ विशेष बात कहने जा रहे हैं, इसमें आप लोग ध्यान देंगे उस पर। ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से क्रमशः एक एक प्रश्न लिखते हुए नीचे से उनके क्रम भी उनके साथ साथ लिखते रहेंगे। क्रमशः इस प्रकार से नहीं लिखना है कि पहले आपने प्रश्न लिख लिया उसके बाद सारे उत्तर लिख दिए। प्रश्न में ध्यान रखेंगे, प्रश्नों का हिंदी अनुवाद भी साथ साथ लिखेंगे और हो सके तो हिंदी का भी, वो उत्तरों का भी, जो उत्तर दिए हैं उनका भी हिंदी अनुवाद साथ साथ आप लोग लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप प्रश्न का सटीक उत्तर जान सकें, समझ सकें और उसका उत्तर दे सकें। ठीक, क्योंकि प्रश्न का जब तक हिंदी
भाव समझ में नहीं आएगा, हिंदी का अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक आप लोग उसका उत्तर भी नहीं दे सकते। तो प्रश्न का हिंदी समझते हुए, प्रश्न की हिंदी समझते हुए प्रश्न का उत्तर देंगे, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज अभ्यास कार्य, उसके बाद संधि या संधि विच्छेद जो भी विभिन्न प्रकार का अभ्यास कार्य होगा उसको अगले दिन करवाया जाएगा। तब तक आप लोग इसे हल करेंगे। धन्यवाद।